हमारा पॉडकास्ट बहुत मनहूस साबित हुआ कसम से। दूसरा जो टेस्ट हम लोग हारे हैं उस पर तो कोई रिएक्शन भी नहीं आया। हमारे पॉडकास्ट पे रिएक्शन आया है सिर्फ। पाकिस्तान की जिल्लत वाली पॉडकास्ट जितने भी उन पे बहुत अच्छा रिएक्शन आता है। जो हालत हो रही है ना, नाडो क्या किसी से भी हार जाएंगे आप, समझ गए? समझ गए। डूब मरना चाहिए, उसके बाद जिंदगी में उसको शॉट नहीं खेलना चाहिए। नो लुक शॉट के बाद एक नई चीज आई है, नो लुक आउट। बहुत गलत कीड़ा है जो पाकिस्तान क्रिकेटर और क्रिकेटर्स के अंदर घुसा हुआ है। सरफराज का मैंने देखा था। सरफराज क्या कह रहा था? ताले कहाँ पे दुआ पढ़ लें तुम्हारे घर वाले? मारखोर है, मारखोर में सारे ये हैं। डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं है और नामुमकिन भी नहीं है। नंबर वाली फॉर्म में चल रहा है वो जो होता है ना, टेलीफोन नंबर्स 0900078601। ऑस्ट्रेलिया के 5 मैचेस मुझे बड़ा डर लग रहा है। खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे। लेकिन तो प्यार के 2 मीठे बोल भी तो नहीं बच रहे अब। पूरी क्रिकेट के लिए ये हुआ है कि चेक करो भाई मसला क्या है। कमेंटेटर्स कर्स नहीं, ये लोग मनहूस वैसे ही कर्स्ड है। छोड़ेगा ना, बहुत हो गई, खत्म कर यार, खत्म करें यार। मुझे तो समझ नहीं आती, हमारा पॉडकास्ट बहुत मनहूस साबित हुआ है कसम से। जब से स्टार्ट किया है वो 350 से 2 पे हम शुरू हुए हैं, जो इंडिया ने हमें फेंटा लगाया था। उसके बाद से लेके आज तक कोई ऐसा मैच याद है आपको जिसमें जो है आपको बड़ी खुशी मिली हो पाकिस्तान की तरफ से? यार अब तो खुशियां मैचेस में, अब तो मोमेंट्स ही हम एंजॉय करते हैं। चले मैचेस में कोई मिली है? कर ली एक, वो श्रीलंका के खिलाफ हम 350 चेस कर गए थे वर्ल्ड कप में, वो जो रिजवान ने लेट के किया था। जो रिजवान ने जो समटाइम्स क्रैम समटाइम एक्सिंग वाली जो मशहूर जमाना उसका। इसके बाद वाकई कोई मैच नहीं है। भी सोच रहा हूं। अच्छा वैसे एक वो बताओ, अगर हम पॉडकास्ट से तुम कह रहे हो कि यहाँ से ये सफर शुरू हो गया, पाकिस्तान की भी जो है डाउन हिल हो गए, अगर नहीं करते पॉडकास्ट तो इन्होंने डाउन हिल जाना ही था यार, प्रोसेस नहीं था ना यार। अच्छा दूसरी बात ये है कि अब इन सब चीज़ों के बीच जब हम बांग्लादेश ने भी हमें जो लपेट दिया, सही है ना, यूएसए ने भी पेल दिया, अफगानिस्तान ने भी 2024 अब पता नहीं क्या क्या दिखाना बाकी है। अब खैर इंग्लैंड से हारेंगे तो हम कहेंगे इंग्लैंड से आ रहे हैं, बस यही होगा। हम लोग किसी तमिलनाडु की टीम से भी हार जाएंगे, हम श्रीलंका के किसी स्कूल्स की टीम से भी हार जाएंगे। ना नाडो क्या किसी से भी हार जाएंगे आप, समझ गए? समझ गए। तो मेरा तो ये ख्याल है कि अब बस मोमेंट्स एंजॉय करने वाली बात है। जैसे मोमेंट्स भी नहीं आ रहे, मोमेंट्स अब वही आ रहे हैं ना, 5 चौके मारे 1 ओवर में। किसने? डोमेस्टिक में बाबर ने। हाँ इस तरह के मोमेंट्स हैं, बस खुद ही एक दूसरे को मार के बहुत ही फारिग गेंद पे और हाफ ट्रैगर पे आउट भी हो गया। आप ये देखो, अब ये जो डोमेस्टिक कप की जो हम बात अभी स्टार्ट करेंगे, एक तो इसका नाम ही मुझे याद नहीं होता, ये चैंपियंस कप। ये एवियन एम्ब्रो के पैटर्न पे शुरू हुआ। ये 20 साल पहले जो एक टूर्नामेंट होता था, फैसलाबाद वुल्व्स और इस्लामाबाद पैंथर्स, रावलपिंडी रैम्स, उसको अच्छा उनके वो वाले नाम ले लिए जो कि शहरों के नाम नहीं है, उनकी फ्रेंचाइज कह लें या जो भी कह लें। अजीब सी बात है। और मिक्स प्लेट टीम बना दी मोहसिन नकवी साहब ने अपनी मर्जी से कि यार तुम इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद सब मिक्स हो गया। अच्छा ये तो उस तरह के मैचेस नहीं होते हैं जब आप कोई बड़ी सीरीज खेलने जा रहे होते हैं तो आप पाकिस्तान ए, पाकिस्तान बी या XY करके बाबर 11 और शाहीन 11 और इस तरह की कोई मैचेस करा दें। इन्होंने ऐसे ही बंदरबाट कर दी, 2 ओपनर उधर 2 ओपनर उधर। अब फैंस कंफ्यूज हैं, वो सपोर्ट किस टीम को करें? मुझे ऐसा अच्छा कराची वाले समझ रहे हैं कि हम डॉल्फिन्स को सपोर्ट करना चाहिए, तो पता चल रहा है वहाँ तो कराची के प्लेयर्स ही कम है ऐसे, तो कराची के प्लेयर तो शान उधर खेल रहे हैं तो वो उधर खेल रहे हैं। मतलब इट्स टोटल केओस, टोटल कंफ्यूजन। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग सिर्फ थोड़ी सी चैंपियंस ट्रॉफी की हाइप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। फैंस इतने ज़्यादा डिसइंटरेस्टेड हो गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। आपको याद होगा दूसरा जो टेस्ट हम लोग हारे हैं उस पर तो कोई रिएक्शन भी नहीं आया। पहला टेस्ट बांग्लादेश से हम हारे थे, उसमें फिर भी रिएक्शन आया था सिर्फ। हाँ बस पॉडकास्ट पे रिएक्शन आ रहा है। हमारी पाकिस्तान की जिल्लत वाली पॉडकास्ट जितने भी उन पे बहुत अच्छा रिएक्शन आते हैं, लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने उन शहरों को टारगेट भी किया है, फैसलाबाद को टारगेट किया है जहाँ पे नॉर्मली क्रिकेट नहीं हो रही, कि वहाँ से थोड़ी सी हाइप जनरेट करें। बिकॉज आगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इन लोगों ने राइट्स बेचने हैं, सारा कुछ करना है। जो मेंटर्स के पैसे हैं दे आर हाफ ऑफ द राइट्स जो पाकिस्तान ने अपने डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान ने होम क्रिकेट के लिए सेल किए। टूर्नामेंट का मकसद क्या है? अगर कुछ भी नहीं है, मतलब देखो ना, या तो ये होगा ना कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ बिगर टूर्नामेंट। अभी तो चैंपियंस ट्रॉफी नहीं है। अभी तो इंग्लैंड आएगी और आपको पेल के जाएगी, मारना शुरू करेगी, तो वो तो टेस्ट मैचेस है ना। तो ये बेहतर नहीं होता कि अगर आपको सिर्फ आपस में खिलाना ही था तो आप कोई 4 डे मैचेस अच्छी अच्छी पिचेस बनाते, कोई स्पिन, कोई फास्ट, कोई इस तरह के मैचेस ही हो जाते हैं अगर प्रैक्टिस ही देनी थी। इससे साबित क्या होगा? वही जो कहते हैं ना कि रिजेक्टेड कार्ड्स खेल रहे हैं, वही इफ्तिखार है, वही फलाना है, वही खुश दिल है। मतलब आप अपना टैलेंट पूल देख लें, वही प्लेयर्स घूम फिर के 2-4 ऐसे खिलाड़ी नजर आ रहे हैं जो नए लगते हैं। या तो वो होंगे जिनको एक मैच खेल के भगा दिया हमने, या तो सारे के सारे वही पुराने वही लोग हैं। और 5 टीमों में कितने प्लेयर रहेंगे? 55।
मुझे वही गंगुली की बात सुनाई आई है ना, उसकी स्टेटमेंट आई थी कि देयर इज एक्चुअली अ डेथ ऑफ टैलेंट इन पाकिस्तान राइट नाउ। सही कह रहा है, बिल्कुल। और एक्चुअली ऐसे ही है, मतलब वो बात खत्म हो गई कि बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है। जब आप कंड्यूसिव कंडीशंस ही नहीं रखोगे तो टैलेंट ने कहाँ पे आपके आना है फिर? वो फिर इसी तरह का टैलेंट आएगा, नो लुक आउट होता है वो। साइम अयूब को देखा ना आपने, मतलब डूब मरना चाहिए, उसके बाद जिंदगी में उसको ये शॉट नहीं खेलना चाहिए कभी। नो लुक शॉट के बाद एक नई चीज आई है, नो लुक आउट। No look out आउट हो हो तो आप अंपायर और किसी को ना देखें, आप सीधे पवेलियन चले जाएं। इतनी शर्मिंदगी हो आपको। आपको याद होगा जब इसने शुरू किया था और इसकी हाइप बनी थी ना, मैं तब से कह रहा था आपको कि ये ले डूबेगा इसको, ये वाला शॉट याद होगा आपको, ठीक है। और इसके साथ यही हो रहा है। अच्छा, अगर तुम उसमें देखो ना आतिफ, तो एक जो प्लेयर नजर आया हमें मारखोर की टीम में, अब्दुल समद, एक नजर आया, एक नया बंदा है और सही है, और उसने खेला भी अच्छा 2 मैचेस में, राइट। उसके अलावा एक मुबस्सिर पे बात होती है कि यार बहुत ज़बरदस्त ऑलराउंडर है, ऑफिस में भी करता है, बैटिंग भी करता है। बाकी तो सारे वही खिलाड़ी हैं, और अच्छा उनका एग्रेशन भी खतरनाक है। बच्चों को आउट करके ऐसे शताब खान को देखे, जैसे उन्होंने जो है या तो स्टीव स्मिथ को आउट कर दिया है, जो रूट को आउट कर दिया है, कोहली को आउट कर दिया है, और छक्का खा के आउट करके खुश हो रहे हैं। मतलब एक छक्का 2 चौके खाए हैं शादाब ने हुरैरा से खाए हैं, पता नहीं कैसे, लेकिन हुरैरा को आउट किया उसने। हाँ, उसको आउट करके ऐसे खुश हो रहा है जैसे पता नहीं क्या तीर मार लिया, पता नहीं क्या कर दिया। पिछले 12 T20 में तुम्हारी 5 विकेटें हैं, ठीक है। मतलब तुम कहाँ से शोखे हो रहे हो यार, मतलब और ये बहुत गलत कीड़ा है जो पाकिस्तान क्रिकेट और क्रिकेटर्स के अंदर घुसा हुआ है। अरे मतलब आप देख लो कि इसमें इफ्तिखार जिस एज में खेल रहा है, और वनडे भी खेल रहा है, सभी कुछ खेल रहा है, प्लस उधर से अगर आप देखो खुशदिल भी खेल रहा है। अरे आसिफ अली भी है, आसिफ अली भी है, वही लोग हैं। एक छक्का मार के आसिफ अली ने वही काम किया। कोई नई चीज नहीं हो रही आतिफ, अगर आप देखो ना, वही लोग रन बना रहे हैं जो डोमेस्टिक में रन बना रहे हैं। कामरान गुलाम 100 करता है, डोमेस्टिक में भी अच्छा खेलता है। हुरैरा ने अच्छा खेला, उसने उसमें भी अच्छा खेला था डोमेस्टिक में। हुरैरा एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है, लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा वो परेशानी वाली बात है ना, आपका स्पिनर कोई नहीं है। अच्छा, एक भी वर्ल्ड क्लास स्पिनर। विल कम बैक ऑन द स्पिनर्स इशू ना। अब्दुल्ला शफीक वहाँ भी फेल हो रहा है, यहाँ पे फेल। आपने पहली बॉल देखी? साइम अयूब वहाँ भी फेल हुआ, तकरीबन 40-50 बनाना कोई बड़ी बात तो नहीं है ना। आपने सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, अब्दुल्ला शफीक जो पहली बॉल पे उसका कैच ड्रॉप हुआ, जो उसकी एज हुई थी दरम्यान से निकल गई, फिर आउट हो गया। वो देखिए वो वैसे ही है, वो बॉल बैट आगे हैंग कर रहा है, वही चीज, ठीक है, वहाँ लटकाया हुआ है बैट जो है वो, और वहाँ पे दे रहा है। वही शान मसूद, वही चॉप जो है ना, कहते हैं ना ड्रैग डाउन, वही जो वही वैसे ही आउट हो रहे हैं इनसाइड एज, वही सारा सेम स्टोरी, सेम ओल्ड चल रहा है। बाबर गंदी बॉलों पे आउट हो रहे हैं, बॉलों पे वही, उसने नई जगह ले लिए, शॉर्ट मिड विकेट नहीं मिला उसको, तो उसने कहा चलो मैं उधर विकेट। अब रिजवान ने कैप्टनसी अच्छी की उस टाइम पर, अच्छा ठीक ठाक लॉबिंग चल रही है रिजवान की कैप्टनसी पे, देख रहे हैं कि देखें इस तरह का कप्तान होना चाहिए, तो ये होना चाहिए, फील्ड चेकिंग चेक करें। 9 आउट हुए हैं तो उसने 4 फील्डर क्लोज ले लिए, मतलब तो बाबर भी ले लेगा यार 9 आउट पे, मतलब अजीब सी बात है ऐसी है वो। अच्छा, वो उस टीम को लग रहा है कि ना उसकी बैकिंग भी है मारखोर की ना। वो होता है ना कि एक होती है कोई इस काइंड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट की टीम होती है ना, जैसे एक जमाने में पीएसएल में इस्लामाबाद यूनाइटेड को कहा जाता था। अरे केपी की टीम हैज बीन विनिंग अ लॉट डोमेस्टिक में। केपी नहीं, लेकिन ये केपी की टीम नहीं है, ये यूज्ड टू बी फैसलाबाद वुल्व्स होती थी, इसका नाम तो मारखोर कर दिया ना, तो रिजवान को कैप्टन बना दिया ना जब आपने, तो समझ ले वो केपी की टीम बन गई ना। अब वो बन गई, वो अलग है, या वो उसमें देखो उसी में। अच्छा, उसका जो मेंटोर है वो मिसबा है, हाँ उसका मिसबा है, राइट। और कराची वाली जो कराची क्या है, डॉल्फिन की टीम का है, सो से शाहीन अफरीदी को वकारी इन्होंने कोई नया इंट्रोड्यूस किया ना सेगमेंट, कैप्टन्स वो मेंटोर की कोई डिस्कशन का, या जिसमें वो मेंटोर करता है डिस्कशन, और वो मतलब वो रिकॉर्ड होती है। तो एक सरफराज का मैंने देखा था। सरफराज क्या कह रहा था, पे ताले कहाँ पे दुआ पढ़ लें तुम्हारे घर वाले। तो नहीं, सरफराज तो खैर करता ही है, लेकिन जिस तरह का ये कहते हैं ना कि अचानक वर्ल्ड, मुझे अचानक एक मतलब एक टूर्नामेंट जबरदस्ती का करा दिया गया है, सिर्फ हाइप जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वाहिद एक अच्छी चीज नजर आ रही है कि फैसलाबाद में क्राउड आ रहा है मैच देखने के लिए, जो कि मैचेस में नहीं आ रहा था, टेस्ट मैचेस में, पिंडी में भी। अब एक देखें जहाँ पे क्रिकेट होती है नॉर्मली, वही तो कह रहे हैं, इन्होंने मैचेस भी वहाँ करवाए हैं जो इग्नोर्ड है। बड़ा अट्रैक्टिव एक मतलब ऑडियंस के लिए या वहाँ की पब्लिक के लिए ना रहा है एक ठीक ठाक बड़ा शहर है वो। तो उसकी विकेट के इतने मसले थे कि वो इतनी बैटिंग विकेट बनती थी कि वहाँ पे तो डेनिस लीली ने शायद कह दिया था कि ये ग्रेवयार्ड है और ये वो है। तो वो फैसलाबाद हमेशा से डबल सेंचुरीज के लिए मशहूर रहा है। स्लो विकेट, कोई नतीजा नहीं, 5 दिन हो जाते हैं, एक इनिंग होती है। तो फिर आप देख लें 200 पे टीम बुक हो रही है यहाँ पे, नहीं, तो बैटिंग क्वालिटी भी देख लें। मैचेस में तो 300 भी शुरू पहली इनिंग में तो बन रहे थे, एक इनिंग में तो बन रहे हैं, दूसरी इनिंग में तो नहीं बन रहे।
या दूसरी पहली इनिंग में बन रहे हैं, वो कह रहे एक में बन गए बहुत एक इनिंग में बन रहे हैं। अच्छा उन्होंने एक फैसला भी चेंज कर दिया, शुरू में ये आया था कि 350 जो रन बनाएगा उसको बोनस पॉइंट मिलेगा, बाद में चेंज हो गया। अच्छा, और अब हो गया रन रेट वगैरह जैसे होता है रन रेट, क्योंकि देखो 5 में से मोस्ट प्रोबब्ली इसमें सेमीफाइनल क्या होगा 5 टीम में से, दो फाइनल ही खेलेंगे 5, तो वो फिर वही रन रेट और उसके ऊपर है। लेकिन जिस तरह से वो 100 पे टीम आउट हुई है ना, जाहिद ने जो 5 आउट किए हैं, अब ये वही जाहिद है जिसने 32 ओवर में 240 रन दिए थे। यार आप उसकी बॉलिंग देख लें और क्वालिटी ऑफ बॉल्स भी देख लें, वो कोई इतनी कोई खूबसूरत बॉल्स तो नहीं है जिसपे उसने आउट किया। एक आध बॉल अच्छी थी, एक आध बॉल अच्छी थी, वो तो आगा सलमान भी डाल देगा, वो साइम अयूब भी डालेगा। आगा सलमान ने अच्छी बॉलिंग की है बाय द वे। मतलब ये तो ये हालात हैं, देखे ना, हमारे पास स्पिनर्स की बात कर रहा था मैं, हम आगा सलमान को अप्रिशिएट करेंगे, वो एक अच्छा स्पिनर है। आज नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा एक अच्छी बॉल थी, मैं ये कह रहा हूं। लेकिन हमारे कोच तो कह रहे थे ना आगा सलमान ठीक ठाक स्पिनर है, जेसन गिलेस्पी कह रहे थे, बेचारे ने स्पिनर देखा ही नहीं, मुझे लगता है भूल गया अपने टाइम के स्पिनर्स होते ही क्या है। शेन वॉर्न होता था, स्टुअर्ट मैकगिल होते थे, ये लोग ये स्पिनर होते थे ना, हमारे पास भी थे यार। इवन यासिर शाह को आपने बहुत जल्दी प्रीमेच्योरली आपने फारिग किया उसको, जस्ट बिकॉज़ ही हैड अ बैड ऑस्ट्रेलियन टूर। ही केम लेट एज वेल, वो भी उसके 2-3 साल जो है ना वो होता है ना, वो हुआ, वरना ये 350 विकेट वाला 400 विकेट वाला बॉलर था यासिर, 260 तो अभी भी ले लिया उसने। देखिए ऑस्ट्रेलियन टूर उसका बुरा गया ना, आपने उस पे उसको फारिग किया ना, ऑस्ट्रेलियन टूर उसका बुरा गया था। वेस्ट इंडीज में भी आप जो सीरीज जीते हैं वो उसी ने विकेट निकाली थी एंड आखिरी तो यार, ठीक है, मतलब मिसबाह वाली जो मिस यूज जो था आखिरी सीरीज, वो जिसको मेमोरेबल किया था, यूनुस ने पीछे इशारा किया था उसको, यूनुस ने कहा था एक बार जरा से दो निकालो सर, वो भी पागल का, वो भी हाफ वॉली दो ना इसको जरा सा, फ्लाइटेड वो मारेगा टेलेंडर भी वहां का इफ्तिखार था, फुल टॉस तो नहीं मिली उसको, लेकिन उसने हरकत जो है वो कौन था, वो कौन था, शैनन गैब्रियल था ना, गैब्रियल था, अरे वो बॉलर ठीक था वैसे। अच्छा उससे पहले वो एक कॉट बिहाइंड बैट एंड पैट हो चुका था और अंपायर ने आउट दे दिया था, लेकिन उसने रिव्यू लिया, वो आउट नहीं था, बच गया था वहां पे, और 2-3 बॉलें जाया हो गई। इतनी अच्छा खेल रहा था वो, और कुछ टाइम से खेल रहा था, वैसा नहीं था कि वो अभी आया है, 2-3 ओवर हो गए, 2-3 ओवर खेले नहीं। रॉस्टन चेस आखिरी ओवर तो रोक लेता ना, वो तो अच्छी फॉर्म में था, 100 नॉट आउट था। रॉस्टन चेस को भी हमने ही बनाया और अब वो नजर भी नहीं आ रहा रॉस्टन चेस, नहीं अब वो बस चेस कर रहा है। लेकिन होता है टीम में तो होता है, हम भी चेस कर रहे हैं, पता नहीं किस चीज को चेस कर रहे हैं। अभी इस टाइम पे जो पाकिस्तान क्रिकेट के हालात है ना, आई थिंक इतना अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है, 5 टीमों के नाम बताना जरा। पैंथर्स, लायंस, पैंथर्स में ऐसे पैंथर टायर की बात कर रहे हैं। लायन है, स्टैलियन है, शाहीन वाली लायन है, बाबर वाली स्टैलियन है, और कौन है आपकी, मारखोर है, मारखोर में सारे ये हैं, नहीं 5वां जो है वो कौन है, 5वां कौन है भाई, एक हारिस कप्तान है, बिल्कुल, शादाब कप्तान है, शादाब किसका कप्तान है, पता नहीं कौन सी टीम का कप्तान है, पैंथर का कप्तान है, पता नहीं कुछ पता मुझे नहीं आ रहा है, बाकी में सब मिक्स हो गया ना, बस मारखोर याद है यार। अब सियालकोट स्टैलियन तो सारी वो लेगेसी को लेके चलता है कम से कम। स्टैलियन का कप्तान है ये हारिस, लायंस का कप्तान है शाहीन, मारखोर का कप्तान है रिजवान, 3 हो गए। अब शादाब पैंथर्स और डॉल्फिन है साउथ। अच्छा साउथ गिल भी तो है बेचारा, छोटे डॉन की तो बात ही नहीं की हमने। डॉन फिर फास्ट बॉलिंग पे आउट हो गया, डॉन से नहीं खेली जाती, तेज बॉल कराई उसने हसनैन ने शॉट पे, हसनैन अच्छी बॉलिंग कर रहा है। सो डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं है और नामुमकिन भी नहीं है। नहीं बहुत हद तक मुमकिन हो गया। हाँ बहुत मुमकिन भी है और पकड़ना आसान भी हो गया उसको, और इसको तो आराम से टारगेट करेंगे फिर ये लोग। इजी हो गया ना यार, मतलब अभी कुछ और आपकी स्ट्रेंथ नहीं है तो आप मत मारो ना यार, कुछ और लैप शॉट खेल लो, कोई कुछ और खेल लो, आपने वही खेलना है। हाँ साथ भाई नहीं है, मैं बोलता कि अजहर अली को देखें आपके, अगर आपने सीखना हो ना कि कैसे अपने। याद आया आजम क्या कर रहे हो जो अंडे बना रहा है सीपीएल में, पता नहीं क्या, और उसने इतने अंडे बनाए हैं 1 दर्जन हो गए उसके। अच्छा गरम अंडे बेचेगा नहीं, असल में किसी ने ना गलत लगा, एक पोस्ट लगी हुई थी कि 0-0-0 उसने लास्ट 3 इनिंग्स में बनाया। तो मैंने जाके चेक किया, मैंने कहा इतने अंडे तो नहीं बनाए होंगे, तो गलत नहीं, थोड़ा सा गलत था। एक मैच में बनाए थे 6 रन, एक में बनाए थे 10, एक में 0, एक में 3, और अभी आखिरी मैच में उसको ओपनर भेजा, पता है आपको? अच्छा 0 नहीं 3 रन बनाए, तो वो नंबर वाली फॉर्म में चल रहा है, वो जो होता है ना टेलीफोन नंबर्स 40334609078601 टेलीफोन। हाँ बस फनी चल रहा है। उसका वेट देखें आप कितना हो गया, फर्दर बड़ा होता जा रहा है वो, थोड़ा और बड़ा हो गया तो उस पे बता देंगे कि और प्लैनेट डिस्कवर हो गया। सीजंस हैं यार इनके, ये सीपीएल वीपीएल के कौन लेगा? तुम 4 रन बनाने के पैसे दोगे $50,000, $1 लाख, कोई भी नहीं देगा आपके ना। अभी आपको हारिस रऊफ पाकिस्तान टीम से बाहर हो जाएंगे, आपको ना हारिस रऊफ को कोई पूछेगा, ना शाहीन को कोई पूछेगा,
ना बाबर को कोई पूछेगा, किसी को कोई, बाबर को तो शायद फिर कोई पूछ ले, लेकिन इन लोगों में से जो जितने भी जो मिनी बर्गर्स है ना, हाँ ये सारे जो हैं वो फारे हो जाएंगे। बिल्कुल। और ये अभी ऑलरेडी ये बका की जंग है बेसिकली। मुझे ऐसा लग रहा था जो चैंपियंस कप है ना, इट्स लाइक के वो सारे प्लेयर्स कोशिश करें कि हम थोड़े थोड़े किसी तरह से रन बना लें और टीम में रह जाएं किसी तरह से, बस दे जस्ट ट्राइंग दैट, क्योंकि इसी में से मोस्ट लाइकली आपकी चैंपियंस ट्रॉफी की टीम निकलेगी। इन्हीं प्लेयर्स में से 11 खेलेंगे, इसके अलावा तो आपके पास कोई है नहीं। अच्छा, एक्चुअली प्रॉब्लम ये भी आ गया ना आतिफ के, वनडे जो हमने लास्ट खेला था आखिरी मैच, अगर आपको याद हो, वर्ल्ड कप में ही खेला था इंग्लैंड के खिलाफ, राइट? उसमें जो 11 लोग खेले थे उसमें तो ये सारे थे, सऊद शकील, आगा भी खेला था उसमें, अब्दुल्ला शफीक, फ़खर, बाबर, रिजवान, ये सारे थे, और बॉलिंग में शाहीन और ये सारे थे। तो ये टीम तो प्राइमरीली, इसमें 1-2 चेंज हो जाएंगे, कितने चेंज होंगे, लेकिन अभी तो हमने वनडे क्रिकेट ही नहीं खेली ना यार इतने अरसे से, ना खेली ना अभी खेलने का कोई इरादा है। अब तो डायरेक्ट वही खेलेंगे मेरे ख्याल से। इसीलिए तो करवा रहे हैं 5 मैचेस हैं, इसीलिए तो करवा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के 5 मैचेस। मुझे बड़ा डर लग रहा है जिस तरह से प्लेयर सेट है। डर नहीं लगना चाहिए आपको, हमने जलील होने जाना था, खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे। वही होता है। लेकिन तो प्यार के 2 मीठे बोल भी तो नहीं बच रहे अब। पहले कौन से बच रहे थे? ऐसे एक मैच जब जीत रहे, हफीज को कप्तान बना के ले जाए, एक मैच जीत जाए, एक मैच जो जीत के आएंगे ना कम से कम, हफीज कप्तान जिसमें आमिर ने शुरू में विकेट ले ली थी। यार अब ना जो प्रॉब्लम अभी जो फेस करनी पड़ेगी ना, या जो करनी पड़ रही है, वो ये है कि यार आहिस्ता आहिस्ता ना फिर इस तरह की परफॉर्मेंस अगर रहेगी ना, तो गॉड फॉरबिड हम लोग इररिलेवेंट होते चले जाएंगे, होते जा रहे हैं। दुनिया को पता लगेगा कि मैचेस, जैसे आप हॉकी को देखो ना, और हमें वो बुलाएगा भी नहीं। आज पाकिस्तान का एक हॉकी का मैच था, तो मैं कह रहा हूँ 90% लोगों को पता ही नहीं था, ऑफिस में भी इधर उधर के कोई मैच भी है। तो भाई क्रिकेटर्स को भी ये बात बड़ी अच्छी किसी ने बोली थी कि भाई हम लोग डिस्कस करते हैं तभी आप रेलेवेंट रहते हैं, वरना ऐसा ना हो आपका हाल भी हॉकी वाला हो जाए, क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ता कि आप हैं नहीं है। 16 नंबर पे हम हॉकी में, 16। और हम लोग अब देख लें 8th पे आ गए टेस्ट मैच में। आई थिंक पाकिस्तान की वर्स्ट रैंकिंग है, 7 से नीचे कभी नहीं आया हम। हाँ, तो ये आ गए आप, इसे 8th के बाद लुढ़क जाएंगे आप, इसके बाद जो आपकी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC में से निकल जाएंगे आप। टी निकल जाएगा उसमें से, TC रह जाएगा सिर्फ WC रह जाएगा। बात हाल ये फ्लश कर देना चाहिए इन लोग, बस फ्लश आउट करें इनको, और क्या। स्किड मार्क्स हैं जो रह गए हैं, बस इनको भी फ्लश कर लें, बस यही रह गया। 1-2 छोटे-छोटे मुस्लिम शापर नजर आ रहे हैं छोटे-छोटे जो कोशिश कर रहे हैं, जिसके भी सारे सुराख चल नहीं रहे, अचानक से एक निकल आती है उसमें। अच्छा, उत्साह तो इस बात को देख के आ रहा है ना, तुम जैसे मैचेस देख रहे हैं यार, वही नुमान खेल रहा है, वही 76 रन दे रहा है 9 ओवर में, वही फलाना, वही उसामा मीर है, वही सब कुछ वही है यार, वही उसामा को तभी से पिट रहा है। एक आध मैच में लूपी गेंद करा कर 2-3 आउट, और लोग कह रहे हैं शादाब ने उसको प्लान करके जो है वो आखिरी ओवर दिया था कि इसको मार पड़े। मैंने कहा भाई आप अगर इतने चैंपियन बॉलर हो तो आखिरी ओवर करके दिखा दो ना। अच्छा, आप कौन सी इंटरनेशनल टीम के खिलाफ खेल रहे हो, डोमेस्टिक में भी नहीं आप करवा सकते, इसी में मर जाएंगे दूसरे पे। यार बात ये है कि कोई होता है कि कोई कुछ नए प्रोस्पेक्ट नजर आते, कुछ तो वही बुड्ढा 11 वो किसी ने बड़ा अच्छा लिखा था, बुड्ढा लीग हो रही है। इसने कहा इसमें कौन ऐसा प्लेयर है यार, और उसने कहा था, एक बंदे ने लिखा कि इफ्तिखार को तो मेंटोर होना चाहिए किसी टीम का, ऐसे ही मतलब यूजुअली वो इफ्तिखार यहीं से खेलता है ना, KPK वगैरह, या फिजियो हो जाता। फिजियो तो मुश्किल हो जाता है। एक दफा उसने किसी को कह दिया मैं टेलेंडर हूँ। हाँ, अभी रिसेंटली उसने बोला पाकिस्तान की टीम में मैं टेलेंडर हूँ। सार्कास्टिकली कह रहा था, या उसको सार्कास्टिकली कह रहा होगा, मतलब वो ऐसे समझ नहीं आ रही थी कि मैं तो 7 आउट होने के बाद आता हूँ। हाँ, तो वो कह रहा था कि मैं टेलेंडर हूँ। 47 की एवरेज है उसकी लिस्ट में। हाँ, एवरेज तो उसकी, रन्स तो उसने किए हैं यार, बैट्समैन इतना बुरा नहीं है, आपने उसको बहुत नीचे खिला के बनाया भी है कुछ, बस थोड़ा सा ऊपर की मंजिल थोड़ी सी वो है उसकी डिस्टर्ब। लेकिन आप कंपेयर करने बैठते हैं ना कि जो पाकिस्तान की टीम में वर्ल्ड कप 11 में खेल रहे थे जो लोग, अभी इसमें से कितने के लोग आ जाएंगे अंदर, और बॉलर्स किसको आप डाल लेंगे अंदर, किसको डालेंगे मैक्सिमम? आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एज एन ऑलराउंडर आमिर जमाल को डाल लेंगे, एज अ बैट्समैन आप कामरान गुलाम को डालें दरमियान में कहीं पे, बस हुरैरा वगैरह को डालें। बाकी और कौन है आपके पास? रिजवान बाबर के अलावा कौन है आपके पास मिडिल ऑर्डर में? अच्छा, फ़खर ने भी 2 मैच में कुछ नहीं किया, इमाम ने भी कुछ नहीं किया, इमाम भी खेल रहे। अब्दुल्ला शफीक तो है ही आउट ऑफ टच, आउट ऑफ फॉर्म, आउट ऑफ सॉर्ट्स। साहिम बिल्कुल 20 रन बना रहा है, राइट। शाहीन और इन लोगों से भी बस नॉर्मल जो गेंदे करते हैं वो कर रहे हैं। कामरान गुलाम ओपन करता है ना? नहीं, वन डाउन आता है। हुरैरा ओपन करता है, हुरैरा ओपन करता है।
बस ये लोग कामरान गुलाम मिडिल ऑर्डर का ना, नंबर 3 नंबर 4 इस तरह से। और चैंपियंस ट्रॉफी में आपको चाहिए भी वो जो तेज रन बनाएंगे। पाकिस्तान में तो बहुत सीधी विकेटें बनाएंगे कामरान गुलाम को, लेकिन इनको इंग्लैंड की सीरीज में जरूर खिलाना चाहिए। शान मसूद शुड कम एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर, क्योंकि वो ट्रेडिशनली 1 और 2 का ही बैट्समैन है। अब वो अब्दुल्ला फॉर्म में है नहीं है, या दूसरा साहिब में नहीं है ऊपर, और इधर से एक मिडल ऑर्डर डाले, ताकि यार बाबर पे भी, अगर बाबर को ज़ाहिर बात है अभी थोड़ा सा चांस तो मिलेगा ना, 3 टेस्ट मैच तो मिलेंगे इंग्लैंड के खिलाफ, तो एक मिडल ऑर्डर का प्रॉपर बैट्समैन तो उसके साथ खेले। ऐसे ही। और शान ने विकेट तो तैयार भी तो कराएंगे किसी को यार, और अपने विकेट ही देनी है ना, तो ऊपर आके दे दो। एग्जैक्टली, जब आपने बाहर की बॉल पे ऐसे करके ऐसे करना तो ऊपर आके दे दो। जैसे वो हम कह रहे थे दूर से चप्पल फेंक के मारने वाली जो शॉट होती है, वैसे ही है बस। वो कर दें आप जो भी करना है आपको, तो कम से कम उसमें किसी की जगह तो निकलेगी, वरना तो इतना आपने ऐसा पैक मिडल ऑर्डर किया हुआ है कि किसी की बंदी की जगह भी नहीं है। आप ये देखो यार, आदर नंबर 3 पे आके आपने 4 बाबर है, 5 रिजवान है, या सऊद है, 6 रिजवान है, और 7 आगा सलमान है, सलमान अली आगा। इनफैक्ट उसका नाम क्रिकेट इन्फो पे उल्टा लिखा हुआ है, सलमान अली आगा लिखा हुआ है, आगा सलमान लिखा हुआ है शायद, आगा सलमान लिखा, जो भी लिखा हुआ है वो उल्टा लिखा हुआ है। उसने कंप्लेन भी की है। हरकतें उसकी सीधी हैं वैसे, हाँ हरकतें मुनासिब है उसकी, अच्छा प्लेयर है वैसे वो। यार ये और सऊद यही डोमेस्टिक के अच्छे प्लेयर्स थे ना, यही आपके अलॉन्ग विद कामरान गुलाम। हाँ। उसको आपने वो रखा है। अच्छा, कामरान गुलाम देखने में कोई इतना स्टाइलिश नहीं लगता, अगर आप देखते ही हो ना, लेकिन इफेक्टिव है। इफेक्टिव है यार। वही, अच्छा वही डोमेस्टिक में जिस तरह पीएसएल में 100 करता है, इधर भी 100 कर दिया उस्मान ने। उस्मान ने ना, हाँ, उस्मान द बॉक्सर। इतना नहीं यार, लेकिन वो जब इंटरनेशनल में आया था तो बॉल निकल गई होती थी, बल्ला उसका उठा नहीं होता था। दैट शोज ना कि आपके पास ना पेसर कौन से हैं आपके पास, फास्ट बॉलिंग भी कोई भी नहीं है आपके पास। वही नसीम ही जोर लगा रहा था थोड़ा सा। बैटरी है जिसकी बैटरी बिल्कुल बैटरी है ही नहीं, मतलब पे आ गई है। वो छोटे वाले सेल नहीं होते थे, वो घड़ियों के पीछे डलते थे, छोटे वाले सेल, गोल वाले सेल होते थे, वो है बस मैक्सिमम वही वाले। इतने ही रह गए, वो फुल पूरा जोर लगा के आते हैं, मीर हमजा वगैरह और ये सारे। ऐसी जबरदस्त कवरेज हो रही है ना, रिव्यू है ना, बॉल की स्पीड पता चल रही है। देखिए हमारी क्रिकेट का कोई रिव्यू नहीं है, तो फिर रिव्यू ही हो रहा है तो वहाँ पे। हमारी पूरी क्रिकेट के लिए ये है, आप भी रिव्यू पूरी क्रिकेट के लिए ये हुआ है कि चेक करो भाई मसला क्या है। सिर्फ एक चीज दिखाते हैं आउट होने के बाद, स्टेप, मतलब उसने तो है ना, वो क्या कहते हैं, ओवर स्टेप तो नहीं किया हुआ है, बस यही उनकी टेक्निक। चले शुक्र करें वो उस पॉइंट पे, उस फ्रेम पे पकड़ लेते हैं कि आपका जिस टाइम पे लैंड हो रहा है पाँव। तो उस दिन मैं अब्दुल समद की जो दूसरे मैच में ना बैटिंग देखने के लिए मैंने कहा थोड़ा सा देखता हूँ इसको, तो अच्छा खेल रहा था वो। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ स्लॉगिंग कर रहा था, मतलब वो रन भी बना रहा था, तेज भी खेल लेता है वो, और मतलब रन बॉल भी खेल रहा था वो, हाथ तार सारे गेयर्स थे उसके पास। खेले अभी मैं तो अभी तो इतना डर लगता है किसी की तारीफ करते हुए भी कि ये फजूल में जो है वो ओवर हो जाएगा। अब्दुल्ला शफीक को देख लें, क्या कहते हैं वो, कमेंटेटर्स कर्स। कमेंटेटर्स कर्स नहीं, ये लोग मनहूस वैसे ही कर्स्ड है। ये लोग, इन लोगों की तारीफ करते तो ये लोग आसमान पे चढ़ जाते हैं। अब्दुल्ला शफीक को देख लें आप, ये उसके साथ उस दिन मैच हो रहा था ना, तो डबल नेल्सन आया ना, तो उसमें ना वो मारखोर की 7वीं विकेट गिर गई, 8वीं विकेट गिर गई, 9वीं विकेट गई, इफ्तिखार भी आउट हो गया। तो कह रहा है कमेंटेटर कर्स है या ये डबल नेल्सन का कमाल है। मैंने कहा कुछ भी, किसी का कुछ नहीं है, सिर्फ दिमाग का खेल है, पाकिस्तान कोई ऐसी चीज नहीं है। तो खैर यही सारी चीज़ें हैं कि यार हम मतलब विदाउट एनी प्लानिंग एक टूर्नामेंट किसी साहब की ख्वाहिश पे, अगर है ना बॉस की ख्वाहिश पे एक चीज़ हो रही है तो होने दो भाई, इसका कोई इम्पैक्ट, कोई नतीजा निकलता हुआ नजर आ नहीं रहा है। देखिए नतीजे के लिए लोग कर भी नहीं रहे, they just want to show everyone कि cricket is alive, हो रहा है, हम कर रहे हैं, फैंस को engage करने की कोशिश कर रहे हैं। worried about पाकिस्तान क्रिकेट, एक 20 दिन का फारिग पीरियड था, तुमने इसमें ये डाल दिया वो डाल दिया, कुछ भी नहीं है। देखें वही उस्मान खादर खेल रहा है, वही वो खेल रहा है, वही सारा कुछ है यार, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। और ये सारे बड़े प्लेयर्स इस टाइम पर सिर्फ इस वजह से ये चैंपियंस कप खेल रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि इनकी जगह स्टेक पे, इन लोगों की जगह फारिग हो जाएगी अगर ये लोग नहीं खेलेंगे, सिर्फ इस वजह से खेल रहे हैं। और ये जो बड़े बड़े नामों को लेकर आए क्रिकेट के, इतने इतने पैसे देकर, ये भी जस्ट रेलेवेंट रखने के लिए क्या फायदा है इसका? 2-3 खिलाड़ी जो सीनियर हैं वो उस तरह की उन्होंने क्रिकेट खेली है कि जो रेगुलर टीम का पार्ट है कि 70 बॉल पे 60 रन या 50 रन, तो दैट शोज कि दे आर वेरी मच वल्नरेबल अबाउट देयर ओन पोजीशन इन द टीम। तो वो होता है ना कि एक नंबर रन लगा रहे हैं, सब रन फ्लैट विकेट पे इतने यंग मतलब बच्चे डोमेस्टिक के बॉलर जिनको आप रोजाना गली मोहल्ले में खेल रहे होते हैं, उन पे इतना मतलब घबरा के खेल रहे हैं। कहना चाहिए कि कंजर्वेटिव अप्रोच या बिल्कुल मतलब इतना ज्यादा कॉन्शियस होके खेलना कि यार मैं समझ नहीं आ रहा हूँ, अजीब सिचुएशन है। देखिए टोटल chaos, काफी लोगों की बहुत टोटल chaos। आई थिंक अब लोएस्ट पॉइंट्स की बात करें ना हम लोग,
तो मतलब in terms of quality of cricket, I think this is the lowest we have seen so far. In terms of quality of cricket. अच्छा, बाकी मसले हुए होंगे, मतलब फिक्सिंग स्कैंडल भी हुआ है, उससे पहले भी मसले हुए हैं हमारे, लेकिन इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ क्रिकेट हमारे पास प्लेयर्स ही नहीं है। और अब जो घबराहट का शिकार है, आप देखो ना, एक ये सेइंग है ना कि आप जब परेशानी में होते हैं और आपको कोई सिरा नहीं मिल रहा होता, व्हेन यू आर इन ट्रबल, तो आप जब कोई गलत स्टेप उठाते हैं तो आप 2 स्टेप पीछे जाते हैं, 1 स्टेप आगे जाते हैं, तो आप इनफैक्ट -1 ही होता है हर चीज़ में। तो अभी भी हम ये वाला जो टूर्नामेंट है, ये शायद जहन तक बहुत अच्छे के लिए होगा, लेकिन ये कोई फ़ायदा दे के जाएगा नहीं। और इसके नतीजे में इतनी जो हीट में सब खेल रहे हैं और जो जान लगा के करा रहे हैं, कोई इंजरी ना हो जाए किसी को। हो भी जाएगी, क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, मतलब एक ही तरह के रिजवान को क्रैम्प हो जाएगी, नसीम लेट जाएगा, क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा? नसीम ने मार खानी है, हमेशा बड़े बड़े टूर्नामेंट में लेटता है, वैसे मैंने ऐसे ही है। नसीम की जब जरूरत होती है तब वो लेट जाता है, और रिजवान कुछ करके लेट जाता है, लेकिन लेट जाते हैं या तो करके लेट जाता है या लेटने के बाद मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे कि वो सिचुएशन किस तरफ जा रही है। तो अभी तो क्रिकेट बिल्कुल लेटी हुई है और ये लोग मैक्सिमम कोशिश करेंगे किसी तरह से इसको उठाया जा सके, लेकिन आई थिंक जितने हमारी इनसिक्योरिटीज थी ना पाकिस्तान क्रिकेट को लेके, इस टूर्नामेंट ने वो फर्दर रीइंफोर्स कर दिए कि हमारे पास प्लेयर्स हैं ही नहीं, और वो जेन्युइन थी इनसिक्योरिटीज जो, या हमारी जो प्रेडिक्शंस थी वो सारी यही थी कि विदाउट प्लानिंग जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे जा रहे हैं, कुछ सिरा हाथ नहीं आ रहा है कि होना क्या चाहिए। आप बाबर के पीछे ग्रासरूट लेवल पे तो कोई काम हो नहीं रहा है, सिर्फ बड़े टूर्नामेंट करवाए चले जा रहे हैं। ऐसे ही है। आप कितने टाइम से ये बोल रहे हैं कि ये जितने भी रिजवान, बाबर और ये सारे लोग हैं, इन्होंने जगह ऑक्यूपाई की हुई है टीम में, पीछे कोई प्लेयर आ ही नहीं पा रहा, कहाँ है भाई प्लेयर, आ जाए। अच्छा आतिफ, इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले 20 सालों में वकार वसीम ने अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला होगा, उसके बाद कोई ऐसा बॉलर नहीं है जिसने 200 आउट किए हो, फास्ट बॉलर पाकिस्तान का। उमर गुल की 160-70 विकेटें हैं, आमिर की भी 100 हैं शायद। प्रॉस्पेक्ट्स बहुत सारे आए हैं, लेकिन लॉन्जेविटी किसी में भी नहीं है। मैक्सिमम लॉन्जेविटी किसकी थी? उमर गुल की थी। उमर गुल की थी मोस्ट प्रॉब्ली। अभी शाहीन ले लेगा, 200 विकेटें तो ले लेगा, लेकिन उसकी भी लॉन्जेविटी कितनी थी? 48 टेस्ट मैचेस, 50 टेस्ट मैचेस, नॉट मोर देन दैट। तो इतने टेस्ट मैचेस में भी इतने विकेट्स को बहुत ज्यादा नहीं, कोई अच्छे नहीं है ना। मतलब अगर उस अच्छा उमर गुल के स्टैट्स भी देखोगे ना तो 33-34 का एवरेज है, मतलब मैच विनिंग बॉलर नहीं है। अच्छे बॉलर्स को हम कहते हैं 27-28, और जो बेस्ट होते हैं वो 23-25 के बीच में कहीं ना कहीं। उमर गुल नई बॉल से कोई इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं करता था, नई बॉल से बड़ी मुनासिब से बॉलिंग करता था वो। जो नई बॉल के आपके अच्छे तो टेलेंडर्स और रिवर्स स्विंग और उस पे ही होते थे। नई बॉल के जो अच्छे बॉलर हमें मिले थे, एक आपको आसिफ मिला था, आमिर भी था, और सेकंडली अब्बास आया था यार। अब्बास ने मतलब फ्लैट विकेट से भी तंग किया था ऑस्ट्रेलिया को। अब्बास मैक्सिमम आई थिंक नंबर 2 तक रेटिंग में गया था ना। हाँ, उसके बाद वो इंजर हो गया। अगर उसको इंजरी ना होती, मेरे ख्याल में अगर वो 50 टेस्ट खेलता, 50 टेस्ट खेल लेता वो तो 200 से ऊपर विकेटें होती। उसकी तो मतलब 22-23 टेस्ट मैचेस हैं ना, इतने ही होंगे, 22-23 होंगे, और लेकिन उसकी 100 के करीब विकेट्स होंगी 22 टेस्ट मैचेस में, और उसकी 80-90 के करीब है। और उसका जो स्ट्राइक रेट भी होगा वो अर्ली 20s में होगा। एवरेज भी कम था, स्ट्राइक रेट भी कम था। वहाब रियाज ने 100 आउट नहीं किया। वहाब रियाज तो छोड़ दें, मतलब वो भी एक नंबर का। इसी दौरान समी आए, समी का तो एवरेज आपको पता ही है, 36 टेस्ट मैच में 83 आउट, 86 आउट। और हमारे बैट्समैन की इतनी एवरेज नहीं होती जितनी उसकी बॉलिंग में एवरेज है। एक दफा उसका नाम मैंने देखा ना, तो वो यूसुफ और यूनुस के साथ आ रहा था, तो मैंने कहा शायद पता नहीं इसने नॉट आउट इतने रन बना लिया, पता चला उसकी बॉलिंग का एवरेज 52। मतलब यूनिक है यार, ये भी एक रिकॉर्ड है यार अपने। उसके वैसे खाते में बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, बहुत सारे। लॉन्गेस्ट ओवर भी किया था उसने, उसका रिकॉर्ड भी उसी के खाते में। 17 बॉल है, 17 बॉल्स की थी जो उसने, एक दो दफा आउट भी किया था उसने किसी को नो बॉल पे। 16-17 बॉल की थी वो भी, मतलब जिसको पता नहीं होता कि मैंने कौन सी बॉल कहाँ करनी है, बस मुझे भाग के बॉलिंग करानी है। स्प्रिंट वो नहीं होता था, एक मोहल्ले का बॉलर होता है, जबकि उसके साथ ये वाला इशू नहीं था, उसने वसीम वकार के साथ भी खेला है, लेकिन फिर भी उसको अकल नहीं रहा है वो। फिर भी उसको अकल नहीं आई। शोएब अख्तर को आ गई थी, उसने सीख लिया था। शोएब अख्तर तो यार कुछ लोग खुद भी जरा सा होते हैं ना शौकीन। अभी राशिद भाई से किसी ने पूछा था ना कि इस टाइम पे किसके पास सबसे ज्यादा नॉलेज है बॉलिंग पे लेके, वो कहता था शोएब अख्तर, क्योंकि जो उसकी जिस तरह की फिजिक थी और जो बॉडी टाइप थी उसकी, उसने अपने आप पे काम ही इतना किया था, और पाकिस्तान में रह के उसकी और तो किसी ने हेल्प नहीं करनी थी, उसने खुद ही अपनी हेल्प की है जितना वो खेल गया। इस वजह से उसको इतना पता है बॉडी मैकेनिक्स का और ये सारी चीजें। अब मैं थोड़ा सा क्विकली बताऊं तो मैं 20 साल में कौन कौन से बॉलर्स गुजरे हैं। समी, शब्बीर, उमर गुल, वहाब रियाज, राव इफ्तिखार, आमिर, राव इफ्तिखार, राना नबीदुल हसन, राना नबीदुल हसन,
ये सारे फास्ट बॉलर्स हो गए। तलहा भी आया था एक। तलहा ने लेकिन टेस्ट मैच नहीं खेला शायद। अच्छा टेस्ट मैच की बात करें सर। टेस्ट मैचेस की जो मतलब 200 आउट कर सकता होगा ना कोई भी तो इनमें से। तनवीर अहमद, हसन अली, अब्बास, तनवीर अहमद, 5-8। जुनैद खान, मोहम्मद इरफान ने खेला है, जुनैद खान 80-85 आउट किए जुनैद ने भी, या 90 आउट किए। ज्यादा किए होंगे यार, ऐसे ही है ज्यादा खेला। नहीं ऐसे ही है। अच्छा 100 नहीं है, 100 सिर्फ आमिर और आसिफ के हैं और शाहीन के हैं। हसन अली के भी नहीं है 100, 80s में, ये सब 80s वाले हैं। तो ये सारे बॉलर्स आ गए। अब ये नसीम और ये तो अभी आए ना, शाहीन, हारिस तो शाहीन की 100 गई 100, लेकिन अभी तो 100 ही हुई है ना यार। कोई बात नहीं, 200 करके वो एक और होने वाला होगा, उसका करके फारिग हो जाएगा। उसको क्या परवाह, पर्सनल माइलस्टोन्स की गेम है सारी। उसने कौन सा मैच जिता के देना है आपको। ओडीआई में 350 रन खाने के बाद 3 विकेटें ले लेता है आके, विकेटें भी हो जाती हैं उसकी, इम्पैक्ट 0। ये तो है। नई बॉल से फुल टॉस से करता है, हाफ वॉलीज करता है। ये अब दैट्स व्हाट वर्ल्ड एक्सपेक्ट्स फ्रॉम शाहीन अफरीदी। ना इनका कोई डर रहेगा, कोई रेपुटेशन नहीं रहेगी, मार पड़ेगी। एक्चुअली पॉइंट जो मैं एस्टैब्लिश उस वाली बात पे करना चाह रहा था, वो ये कहना चाह रहा था कि हम ये हमेशा कहते थे कि फास्ट बॉलर्स की नर्सरी है, फास्ट बॉलर्स दिस, फास्ट बॉलर पेस बैटरी फलाना ढमाना। तो हमारे पास कोई भी टेस्ट मैच में जब तक आप एटलीस्ट 200 आउट नहीं करते हैं तब तक आपको कोई कंसिडरेशन नहीं आता। अच्छा उस दौरान शोएब अख्तर का तो इशू फिटनेस का था। उसने 43 मैच में 178 विकेटें लिए हैं। वो तो 10-12 टेस्ट और खेलता तो 250 भी हो जाती हैं उसकी, लेकिन वो तो खैर दूसरा मसला था ना, वो खेल नहीं सका। और क्योंकि वो इसलिए नहीं खेल सका कि वो कहता था कि मुझे यार 4-5 साल लेट लेके आए, लोग पहले ले आते तो। और साहब भी बहुत किया डोमेस्टिक में, मजा आएगा वहीं पर घुटने उठने खत्म हो गए। तो ये बड़ी मतलब बड़ी किस्मत की सितम ज़रीफ़ी है कि ये सारी चीज़ें हम देखते हुए आ रहे हैं, लेकिन उस पर जो है ना कुछ काम हो नहीं पा रहा। कुछ हो पा रहा होता है तो बोर्ड चेंज हो जाता है, चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो सिस्टम पूरा दोबारा से कोलैप्स कर जाता है। लेकिन सिस्टम हमारा शुरू से ही ख़राब है। अभी वो उस्मान समीउद्दीन का वो भी आया था ना कि इस दफ़ा तो पीसीबी ने अपने आप को भी आउटडू कर लिया इन टर्म्स ऑफ जो उनका स्टैंडर्ड है ना, जो डिसफंक्शनैलिटी का जो स्टैंडर्ड है, उन्होंने उसको भी जो है वो एक स्टेप आगे ले गए। लेकिन हमारे पास हमेशा इस तरह का रॉ टैलेंट होता था जो सिस्टम से ऊपर आके आपको मैचेस जिता देता था। अब आपके पास नहीं है। अब आप क्या करेंगे? अब यू आर इन अ होल और आपके पास कोई बचाने वाला नहीं है। आपके पास एक ही वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, बाबर आजम, जो कि आउट ऑफ सॉर्ट्स है, आउट ऑफ फॉर्म है और अंडर सिवियर क्रिटिसिज्म है। उसके अलावा आपके पास कोई भी नहीं। ये कि ही वाज द वन जो आपको हमेशा थोड़ा सा फेस सेविंग की तरफ ले जाता था, कभी कुछ उसके रन उसके वैसे जो भी हो जाए वो मैच जीतवाता है या नहीं जितवाता है, लेकिन जब वो रन करता है तो पाकिस्तान लुक्स बेटर, चाहे वो टेस्ट मैच हो, चाहे वो ओडीआई हो, चाहे वो T20 हो। ही टेक्स यू टू रिस्पेक्टेबल स्कोर्स, जो कि एक टाइम पर साथ भाई नहीं है, एक टाइम पे मिसपा करता था कि वो 220-25 पे लेके जाके किसी तरह से बॉलिंग करवा के किसी तरह से कोशिश करता था मैच वो भी। और अगर ये देखो कि इंग्लैंड के खिलाफ भी जब हम लास्ट टाइम 3-0 हारे थे ना, तो उसमें पहले मैच में बाबर का 100 है, दूसरे में भी अच्छा स्कोर है 70s में, थर्ड मैच में भी 100 था बाबर का। टेस्ट मैच में तीनों टेस्ट मैच मार गए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक 196 करके वो बचाता है मैच, पहला मैच ड्रॉ हो जाता है, तीसरे मैच में वो ज़्यादा स्कोर नहीं करता लेकिन 50-50 फिर भी करता है, फिर भी मैच हार जाता है। बाबर की परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं चल रही थी, तो हम कुछ रेलिवेंट लगते थे मैचेस में, कुछ कंपेटिटिव रखते थे। आप इस टाइम पे वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर पिछले कोई 4-5 साल से जो रेलिवेंट हुए हैं ना, इट इज़ बिकॉज ऑफ बाबर आजम ही। आपके पास जब एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर होता है तो ऑटोमेटिकली आपका जिक्र ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो बाबर आजम का जिक्र तो हर एक जगह पे होता था। लोग कहते थे फैब 4 छोड़ें, बाबर जो है एक फैब 1 है। बहुत सारे लोग ये भी कहते थे, एक्सपर्ट्स कहते थे। एक्चुअली उसका ये भी होता था ना उस वक्त के जो कंपैरिजन में कि वो तीनों फॉर्मेट में अच्छा कर रहा था। तो जो रूट T20 और वनडे नहीं खेलता था, स्टीव स्मिथ T20 का इतना अच्छा प्लेयर कभी नहीं मतलब उसको कंसिडर किया गया। विराट कोहली तीनों फॉर्मेट का प्लेयर था, लेकिन वो उस टाइम पे विराट कोहली का टेस्ट में डाउनफॉल चल रहा था। विलियमसन T20 में कोई बहुत कभी भी इतना वो नहीं था, T20 में तो कभी भी नहीं था। टेस्ट क्रिकेट का बहुत अच्छा प्लेयर है, ओडीआई का भी बहुत अच्छा नहीं है। वो भी जो रूट ने भी अपने आप को टेस्ट में जो एस्टैब्लिश किया वो पिछले 2 सालों में किया है कि 156 इनिंग में उसके थे 1700 और बाकी में 80 इनिंग्स में कुछ उसके हो गए 17 मजीद 100। देखिए ये वो वाली एज होती है ना जिसमें यूसुफ ने भी बहुत रन किए थे, सब लोग ये बैट्समैन की वो गोल्डन टाइम कहते हैं। वो था इसका 2-2.5 साल का ये गोल्डन पीरियड चल रहा है। एक तो यूसुफ का रिकॉर्ड तोड़ने में आ गया था, याद है आखिरी इनिंग, तो मैंने बैठ के सुबह देखा मैच तो वो आउट हो गया था जो रूट मैंने कहा यूसुफ तो बचा, अब मैं सो जाऊं जाके। हमारे बैटर्स के वैसे ही बहुत कम रिकॉर्ड होते हैं।
एक लेकिन बच यूसुफ गया ने यार हमारा। सिर्फ 9 या 10 टेस्ट मैचेस में किया था, उसके उस साल 14 या 16 टेस्ट मैचेस थे। चलिए कोई बात नहीं, सबको मौका मिलेगा, बराबर मिलेगा। बड़ों को 2-2 मिलेंगे, बच्चों को 1-1 मिलेगा। बच्चों को 2-2 मिलेंगे, बड़े एक में जो है वो काफी, मुझे लग रहा है इस काफी दफा रन कर जो रूट बड़ा है, जो रूट को 2 मिलेंगे। वो कोई नहीं है, अब्दुल्ला शफीक है ना स्लिप्स के अंदर, 2 कैच वो छोड़ देगा। तो जहाँ कुछ होता है तो फिर बाकी काम फील्डर पूरा कर देते हैं। बस अब्दुल्ला यार कशिफ छोड़ेगा ना कैच। बहुत हो गई, खत्म कर यार, खत्म करें। पाकिस्तान क्रिकेट भी बोले बस अब खत्म करते नहीं हैं। पहले कौन सा खोर है वो, मारखोर को जीतने तो पहले। कौन सा? अच्छा चलें ठीक है, जीत जाएंगे वैसे, केपी लोग जीत जाएंगे। मेरे पास यार मुझे वो देख के ना एबीएन एमरो कप याद आ रहा था, इफ यू रिमेंबर द क्वालिटी ऑफ द एबीएन एमरो कप, और पैक्ड हाउसेस होते स्टार्टेड थे। बैक इन 2004-5 ना, वहीं से तो स्टार्ट हुआ था यार ये। यार काशिफ पैक्ड हाउस होता था, यस, नॉर्मल इंटरनेशनल मैच से ज्यादा अच्छा माहौल होता था वहाँ पे एक टाइम पे। एबीएन एमरो से स्टार्ट हुआ, बाद में वो कन्वर्ट हुआ फैसल बैंक में, तो फैसल बैंक T20 होने लग गया। लेकिन एबीएन एमरो वाज द फर्स्ट स्पॉन्सर, वाज द फर्स्ट मेजर स्पॉन्सर आई शुड से, कि वो था पहला जो जहाँ से इंट्रोड्यूस हुई चीजें, और ये नाम और ये फ्रेंचाइज और सारा कुछ, और हम इंतजार करते थे उस मैचेस का। बिल्कुल ऐसे ही। और इन मैचेस में तो क्या देखने को मिल रहा है यार, किसी को पता नहीं था कि आज का सुबह का मैच है, मॉर्निंग का खत्म हो गया दोपहर में। लोग कह रहे मैच स्टार्ट नहीं हुआ टैप मैट में, मैंने कहा खत्म हो गया मैच। मैंने कहा गाँव बसा नहीं बिगारी, पहले दादा गए फिर भी लोग आ रहे हैं, और वो अक्सर लोग आ रहे थे। इसलिए भी किया, इसलिए भी आ रहे हैं। किस वजह से? फ्री भी किया हुआ है। और उसमें भी कोई सीन हो गया, कॉमेडी का सीन ना, क्या किसी ने किसी को कोई जाली टिकट भेज दी सस्ते, तो वो कह रहा है मैं सस्ते टिकट मिल गया, तो अगला कह रहा है आप टिकट लेके आओ, यहाँ तो फ्री है 10 दिन। ये भी एक स्कैम जो आया था, तो इस वजह से भी लोग आ रहे हैं। लेकिन शुरू के 10 मैचेस या 8 मैचेस में था कि फ्री है, उसके बाद वो 4, अब देखते हैं उसके बाद अगर इंटरेस्ट वो होता है ना, मोटिवेट करने के लिए पहले आपने फ्री में सिगरेट पिलाई और बाद में 4 सिगरेट। तो ये पाकिस्तान ओवरऑल लोगों को भी पता चल रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट इस टाइम पे पीसी पे एक बहुत बड़ा स्कैम है। यही सबसे बड़ा स्कैम है। यहीं पे खत्म करते हैं। यहीं पे खत्म करते हैं।